बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है और अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल का टॉपिक है थोड़ा सा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैटर से रिलेटेड है और मैटर में भी बेसिकली मैटर के बिहेवियर से रिलेटेड है। आप लोग ये जानते हैं कि मैटर क्या होता है। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैस रखती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हम कहते हैं दिस इज़ मैटर। अब ये जो मैटर है ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। हर एक स्टेट की जो है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपने बिहेवियर हैं। आप लोग नॉर्मल फिजिकल कंडीशन से मेरी मुराद नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, इसमें इन फिजिकल स्टेट्स को डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, इनके बिहेवियर को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं और उनसे आप लोग वाकिफ़ भी हैं। इंटरेस्टिंग बात कहाँ से शुरू होती है कि जब हम मैटर के लिए उसकी ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, इसको अगर हम चेंज कर लें, यानी ये जो फिज़िकल कंडीशंस हैं इनको अपनी एक्सट्रीम के ऊपर लेके चले जाएं, एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो, तो तब जो मैटर है वो जैसे नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, उससे हटके अनयूजुअल और एक्सेप्शनल स्टेट्स में एग्जिस्ट करने लगता है। और साथ में ये इन एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर कुछ अनयूजुअल से जो है वो फेनोमेनन्स भी एग्जिबिट करने लगता है। अब मैटर की ये जो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस के ऊपर अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल स्टेट्स या फेनोमेनन्स की एग्जिबिशन है, यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसको अगर आप बुक के स्टार्ट में देखेंगे तो ये टॉपिक जहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है जी, यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट में आप लोगों की टेक्स्ट बुक वाला लिखता है कि इन द यूनिवर्स देयर आर मेनी केसेस इन विच मैटर हैज़ इवॉल्व इनटू एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस। कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से कंडीशंस हैं कि अगर हम मैटर को वो फिजिकल एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड कर लें तो मैटर डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होता है। एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस कैन आल्टर द बिहेवियर ऑफ मैटर लीडिंग टू अ यूनिक अनयूजुअल स्टेट ऑफ मैटर सच एज डीजनरेटेड मैटर। कि ये जो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस हैं इसकी वजह से जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से लीडिंग टू अ यूनिक एंड अनयूजुअल स्टेट ऑफ मैटर, इसकी वजह से मैटर जो है वो एक यूनिक और अनयूजुअल स्टेट में चला जाता है। मिसाल के तौर पर डीजनरेटेड मैटर और बहुत से और फेनोमेनन एग्जिबिट करता है। मिसाल के तौर पर बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी और दूसरे क्वांटम फेनोमेनन्स। ये जो मैटर है ये कौन से मैटर में या किन कंडीशंस के ऊपर आप मैटर की ये स्टेट्स या ये फिजिकल या इसके ये जो फेनोमेनन्स हैं इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दीज कंडीशंस आर ऑब्जर्वेबल एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और एक्सट्रीमली लो प्रेशर। इसी तरह से एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा वो मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है या वो मटेरियल्स जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं और ये वो मटेरियल्स हैं जिनको अगर हम एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो ये मैटर को डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करवाएंगी, अनयूजुअल और यूनिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करवाएंगी और मैटर से अनयूजुअल और यूनिक किस्म के फेनोमेनन्स भी एग्जिबिट करवाएंगे। ठीक है, सो कहता है कि इस टॉपिक में हम लोग वी विल लर्न हाउ दिस कंडीशन लीड टू अनयूजुअल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर को जब हम एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली इसकी जो यूनिक और अनयूजुअल स्टेट है जिसमें ये मैटर एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं जी डीजेनरेटेड मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं जी? डीजेनरेटेड मैटर। अब यहाँ पे बड़ी तवज्जो तलब बात है कि डीजेनरेटेड मैटर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखें नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में एक मैटर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करे उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नॉर्मली वो क्या होता है? वो होता है एटम। अब एटम में दो रीजन्स हैं। एक रीजन है उसका न्यूक्लियस जिसमें रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो शेल्स मौजूद होते हैं जहाँ पे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये किसी भी मैटर की नॉर्मल एग्जिस्टेंस है एट द एटॉमिक स्केल जब हम देखते हैं। अब अगर हम इस एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन को चेंज कर लें, और याद रखें कि वो जो फिजिकल कंडीशन है वो इस अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है,
उसके लिए आपको किसी स्टार के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये आपको स्टार्स की कोर में मिलेंगी। उस वहाँ पे क्या होता है, अब स्टार्स के पास यानी जब आप स्टार की कोर में जाएंगे वहाँ पे स्टार के पास होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत हाई ग्रेविटी। अब होता क्या है, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जो मैटर है उसका एटम क्या करेगा, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे। बट जब आप एक स्टार में जाके उस मैटर को देखेंगे तो हाई ग्रेविटी की वजह से वो जो मैटर एग्जिस्ट करता है ना उस स्टार में, स्टार की वो ग्रेविटी क्या करती है, उस मैटर को इतना ज़्यादा कंप्रेस करती है, इतना ज़्यादा कंप्रेस करती है कि वो जो शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो दब के कंप्रेस होके तो न्यूक्लियस के करीब करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखें, इसकी डिटेल में नहीं जाता, टॉपिक से रिलेटेड जितनी बात है वो समझाता हूँ। पाउली ने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उनकी स्टेट को समझने के लिए ये प्रिंसिपल दिया था। और अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। अब ये चीज़ मैंने क्या बताई, मैं आपको आसान मिसाल से समझाता हूँ। मान लें कि आपके पास एक कंक्रीट हॉल है, आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कंक्रीट हॉल में बैठे हुए हैं और वहाँ पे लगी हुई हैं 100 चेयर्स। जो आपका प्रिंसिपल है कॉलेज के, ठीक है, वो ये ऑर्डर्स जारी करते हैं कि हर एक चेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उस चेयर के ऊपर वही स्पेसिफिक स्टूडेंट बैठेगा, एक चेयर के ऊपर दो स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते। तो होगा क्या, ऑब्वियसली जब सारे स्टूडेंट हॉल में इंटर होंगे वो अपनी अपनी चेयर देखते हुए, उस पर अपना नाम देखते हुए अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर बैठेंगे। एक चेयर के ऊपर दो स्टूडेंट कभी भी नहीं बैठेंगे। सही है। अब मुझे एक बात समझाएं कि अगर उस हॉल में मैं मज़ीद स्टूडेंट्स को भी एंटर कर लूँ तो क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, रूल्स को फॉलो करते हुए वो स्टूडेंट्स कभी भी आपके साथ चेयर पे तो नहीं बैठेंगे, वो कहीं साइड पे क्राउड होना, साइड पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूँ समझ लें कि एक प्रेशर, वो जो बाकी बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी कंप्रेस होने लगेंगे, एक दूसरे को धक्का लगेगा, वहाँ पे एक कंप्रेशन या दबाव का माहौल पैदा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रहने की अपनी अपनी जगह होती हैं। क्वांटम स्टेट से मुराद आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में 9th ग्रेड की, या इवन अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जानते होंगे क्वांटम स्टेट्स में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एनी हाउ, पाउली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन या लोकेशन पर मौजूद होते हैं और किसी एक लोकेशन यानी क्वांटम स्टेट के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते। अब स्टार के अंदर क्या होता है, ये तो उसने नॉर्मली बात कर दी। स्टार्स के अंदर क्या होता है, स्टार के अंदर ये होता है कि चूंकि हाईली ग्रेविटी मौजूद है, वो जो बाहर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे दब के तो न्यूक्लियस के पास आ गए। जैसे मैंने आपको वो मिसाल दी ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हुए हैं, मज़ीद स्टूडेंट्स को अगर इंटर करवाया जाए तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे, सारे दबाव पड़ेगा। इसी तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हाईली कंप्रेस होते हैं तो वहाँ पे फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेशन की गुंजाइश निकल आती है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं और फर्दर वो न्यूक्लियस के भी इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम स्टेट में चले जाएं। अब ज़रा उन्होंने इस रूल, इस प्रिंसिपल को तो क्या करना है, फॉलो करना है कि दो इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम नंबर या सेम स्टेट में नहीं जाएंगे। लिहाजा फिर वो क्या करते हैं, वो जो बाहर से ग्रेविटी उनको अंदर की जानिब दबा रही होती है ना, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट वो रेजिस्ट करते हैं उसको दोबारा, यानी ग्रेविटी उनको दबाने की कोशिश कर रही है और वो ग्रेविटी को वापस पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत में ये जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं ना, एक प्रेशर डालते हुए, इस प्रेशर को हम बोलते हैं डीजेनरेसी प्रेशर। और ये जो मैटर इस वक्त इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि उसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाई ग्रेविटी की वजह से होके वो न्यूक्लियस के करीब तरीन एक क्लोजली पैक अरेंजमेंट में, पैक्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस स्टेट को हम बोलते हैं डीजेनरेटेड मैटर। होप सो के ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी चीज़ को आप लोगों की टेक्स्ट बुक वाला कैसे लिखता है ये उसको भी रीड करते हैं।
कहते हैं कि हाई एक्सट्रीमली हाई प्रेशर कैन काज पार्टिकल टू इंटरेक्ट क्लोजली वेयर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स particularly the Pauli exclusion principle becomes significant. The Pauli exclusion principle states that two electrons cannot occupy the same quantum states. Degenerate matter happens when gravity squeezes the atoms so tightly under the extremely high pressure in the star that they change from their normal state. फिर क्या होता है? ये नॉर्मली क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि atoms are made up of nucleus and electrons revolving around the nucleus, but when the pressure is extremely high, electrons are strongly pressed tightly against the nucleus in high energy states according to Pauli exclusion principle, and they cannot move freely. उस सूरत में क्या होता है कि at this stage electrons show resistance against the gravity and other forces for further compression. This resistance is called degeneracy pressure, which counter the effect of gravity and other compressive forces as shown in the figure 16.5. आप लोग ये figure 16.5 में देख भी सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए इसी में, तो कहता है कि सो व्हाट इज डीजेनरेटेड स्टेट। इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। डीजेनरेसी प्रेशर, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस है अगेंस्ट हाईली कंप्रेसिव फोर्सेस, जिसमें ग्रेविटी की फोर्स सबसे काबिल जिक्र है। और डीजेनरेटेड मैटर क्या हुआ? सो डीजेनरेटेड मैटर इज द मैटर दैट इज पैक्ड सो टाइटली दैट इट्स इलेक्ट्रॉन आर फोर्स्ड इनटू टाइटली पैक्ड कॉन्फ़िगरेशन। होप्स हो गए यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आती होगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो डीजेनरेटेड नॉर्मल मैटर को तो हम अर्थ पे यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डीजेनरेटेड मैटर हमें कहाँ पे मिलेगा? ये मैटर की स्टेट हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो आंसर इज, ये जो मैटर की यानी ये जो मैटर की डीजेनरेटेड स्टेट है, ये आपको देखने को मिलेगी ड्वार्फ्स में, वाइट ड्वार्फ्स में, इस तरह से न्यूट्रॉन स्टार्स में। इसी की जो है वो यहाँ पे डिटेल मौजूद है कि डीजेनरेटेड मैटर इज टिपिकली फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ वाइट ड्वार्फ्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स वेयर ग्रेविटी कंप्रेसेस द मटेरियल टू इनक्रेडिबली हाई डेंसिटीज। क्लियर हो गई है यहाँ तक बात? अब हम देखते हैं कि फिर वाइट ड्वार्फ्स में हमें ये डीजेनरेटेड मैटर कैसे बनता हुआ नजर आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वाइट ड्वार्फ्स। अब वाइट ड्वार्फ्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखें, आप लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो है वो दो तरह की मेनली हम लोग यानी अमूमन डिस्कस करते रहते हैं जी, के प्लैनेट्स मौजूद हैं और स्टार्स मौजूद हैं, ठीक है। स्टार्स की हम डेफिनेशन वो करते हैं कि वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट होती है, उनको हम स्टार्स कहते हैं। अब स्टार्स में ये जो लाइट है ये किस वजह से होती है? स्टार्स के कोर में मौजूद होती हैं गैसेस, जिनमें मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इन रिएक्शंस के नतीजे में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमारा जो स्टार है सोलर सिस्टम का वो है सन, इसमें भी इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब बात को ध्यान से समझना, जो स्टार्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैस वाले भी होते हैं, लो मैस वाले भी होते हैं, और हाई और लो के दरमियान इंटरमीडिएट मैस वाले भी होते हैं। ये याद रखें कि किसी भी स्टार का एक फ्यूचर है। स्टार के अंदर वो जो फ्यूल मौजूद है, वो जो गैसेस मौजूद हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से स्टार में हीट और लाइट बन रही है, याद रखें कि एक टाइम ऐसा आता है कि हर स्टार की लाइफ में वो जो उसके अंदर मौजूद फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। जब उसके अंदर वो जो फ्यूल है, फ्यूल से मेरी मुराद वो गैसेस हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, वंस वो फ्यूल ख़त्म होता है तो उसके बाद स्टार का फ्यूचर क्या होगा ये डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्स बहुत ज़्यादा मैस वाले भी होते हैं, इंटरमीडिएट मैस वाले भी होते हैं और लो मैस वाले भी होते हैं। आप जो हाई मैस वाले स्टार हैं उनको एक साइड कर लें, लो और इंटरमीडिएट मैसेस वाले जो स्टार्स हैं उनको एक तरफ करें। अब बात को तवज्जो से सुनना, जब किसी बहुत बड़े मैस के स्टार में से उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो स्टार फटता है और उसके नतीजे में वो या तो ब्लैक होल बन जाता है, या सुपरनोवा बन जाता है, या वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। जबकि जो लो और इंटरमीडिएट मैसेज वाले स्टार्स हैं ये वाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब
बेसिकली होता क्या है, वाइट ड्वार्फ्स कैसे बनते हैं, ये लिखता है। अब देखें टॉपिक की तरफ आ जाएं, जो टेक्स्ट बुक में लाइंस मौजूद है कि वाइट ड्वार्फ्स आर फॉर्म ड्यू टू रेमनेंट्स ऑफ लो टू इंटरमीडिएट मैसेस। इस वर्ड रेमनेंट्स का मतलब ये है कि जो बाकियात हैं, ठीक है, यानी लो और इंटरमीडिएट मैसेज के स्टार का जो फ्यूचर है, जो बाकी बच जाने वाला हिस्सा है, जब उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, उनके अंदर से उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, वाइट ड्वार्फ्स। अब होता क्या है कि व्हेन द स्टार हैज़ यूज्ड अप ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, इट रिमूव्स इट्स आउटर लेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू फॉर्म अ वाइट ड्वार्फ। होता ये है कि जब किसी स्टार के अंदर उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी जो गैसेज है जिनमें फ्यूल रिएक्शन हो रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो वो जो अपनी आउटर लेयर है उसको स्पेस में बाहर फेंक देता है और ख़ुद वो एक वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, इन केस के वो एक लो या इंटरमीडिएट मैस वाला स्टार हो तो। अब होता ये है कि उसका अपने जो अंदर मैटर होता है स्टार के अंदर, बाकी सारी बातें वही हैं कि स्टार की जो अपनी ग्रेविटी है वो उसके मैस को पिंच करने की कोशिश करती है अंदर की जानिब, जबकि स्टार को जब वो स्क्वीज़ करने की कोशिश करती है उसके मैस को, उसकी ग्रेविटी, तो वो जो मैटर के अंदर मौजूद एटम्स हैं वो जब इस स्टेट में चले जाते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब तरीन आने लगते हैं, यानी डीजेनरेसी की तरफ जाने लगते हैं, तो उस सूरत में वो क्या करते हैं कि एक फिर आउटवर्ड प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो वाइट ड्वार्फ्स के फॉर्म में जो है वो स्टेबल रह पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहते हैं कि इन द वाइट ड्वार्फ्स हाई ग्रेविटेशनल फोर्सेज इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड प्रेशर। वही मैंने बात बताई आपको कि स्टार के कोर में जब वो वाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टार का अपना जो मैस है वो मैस फिर क्या करता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डीजेनरेसी प्रेशर के थ्रू बाहर की तरफ उस ग्रेविटी को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, विच अराइजेस फ्रॉम द पॉली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल एज शोन इन द फिगर 16.6। ये भी आप लोग देख सकते हैं, जनरल सी फिगर्स हैं। ग्रेविटी पुल्स मटेरियल टुगेदर, कि ग्रेविटी जो है वो मटेरियल को पुल करने की कोशिश करती है, उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं आर फोर्स्ड इनटू हाई एनर्जी स्टेट एंड इट फॉर्म एन इक्विलिब्रियम स्टेट। बात दोबारा से फिर वही आ रही है बार बार कि ग्रेविटी मैटर को स्क्वीज़ करने की कोशिश करती है, जब वो स्क्वीज़ करती है तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये डीजेनरेसी प्रेशर की वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में पढ़ कर आ चुके हैं। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स किस तरह से बनते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि न्यूट्रॉन स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ मोर मैसिव स्टार्स। इसमें ये होता है कि ग्रेविटी, चूँकि स्टार का मैस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो ग्रेविटी है ना अल्टीमेटली वो इस चीज़ में कामयाब होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा दबा लेती है ना कि वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के साथ मिल जाते हैं। तब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलकर तो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रॉन, यानी एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं चार्जेस। तो इन न्यूट्रॉन स्टार मैटर इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय द ग्रेविटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स स्टार्ट्स टू कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन बनते हैं। इसी चीज़ को हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। बाय द वे, देयरफॉर ये जो न्यूट्रॉन डीजेनरेटेड प्रेशर है, फिर ये न्यूट्रॉन्स बाहर की तरफ क्या करते हैं कि एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि सो दैट के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट ना हो, विच बैलेंसेस द ग्रेविटी प्रिवेंटिंग फर्दर कंप्रेशन एज शोन इन द फिगर। दिस स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज न्यूट्रॉन स्टार। और लास्ट पे फिर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में लिखा हुआ है कि इस फैक्ट को देखें कि न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर सिर्फ 20 किलोमीटर होता है। न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर कितना होता है, 20 किलोमीटर, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैस अपने अंदर रखता है कि देखें कि इस फैक्ट के बावजूद कि इसका जो डायमीटर है वो 20 किलोमीटर है, इसके बावजूद इसका जो मैस है वो 1.5 टाइम्स जो है वो मैसिव है एज़ कम्पेयर टू दी सन। इस तरह से न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के हवाले से बात की हुई है और न्यूट्रॉन स्टार के टेम्परेचर के हवाले से बात की हुई है कि जो न्यूली फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार है इनको हार्ड न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं, और इनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो कहीं सेवरल मिलियन डिग्रीज तक हो सकता है। तो आई होप कि ये जो डीजेनरेटेड मैटर का कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कब मैटर जो है वो डीजेनरेटेड मैटर बनता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी, यानी जो एक्सेप्शनल बिहेवियर, यूनिक और अनयूजुअल फेनोमेनन जो एग्जिस्ट करता है उसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे।
तो आज के लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।